श्री कृष्णा। अब हम लोग उसके आगे एक और उदाहरण देखेंगे। सपोज़ कीजिए हमारे पास है √3x - 4y = -5। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये -5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3x - 4y + 5 = 0। अब इसको अगर कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, तो a का मान आ गया √3, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 5। तो ये हमारा जो है a b c की वैल्यू हो जाएगी, जो कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर हमको मिली है। अब इसके बाद जो है देखा जाए, सपोज़ कीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो स्टेटमेंट के फॉर्म में हों, तो उससे हमें इक्वेशन बनाने को आ सकता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया कि द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 10 पेंसिल्स इज ₹50। तो ये एक स्टेटमेंट है और इससे इक्वेशन बनाना है। तो मान लीजिए कि एक बुक को जो है हमने मान लिया, हम बुक को जो है x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बुक की कीमत क्या है x, और जो है एक पेंसिल की कीमत जो है हमारी क्या है y। तो यहाँ पर देखा जाए एक बुक है तो 1x एंड 10 पेंसिल्स प्लस 10y, इन दोनों की कीमत मिला के क्या है 50 रुपया है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस स्टेटमेंट का जो है फॉर्म है, जो कि हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें शो करना है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पर और देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 है और इसमें कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जिसमें भी आपको 2 वेरिएबल दिखें और हाईएस्ट पावर 1 दिखे, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। तो ये पहले वाले में देखें तो केवल x है, दूसरे वाले में x y दोनों है, और यही सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक्स वाई 2 वेरिएबल भी है और ये लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें पूछा है। तो देखिए 2x + 5 केवल एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी 1 वेरिएबल है, और तीसरे में भी केवल x वेरिएबल है। फोर्थ में जो है x और y दोनों वेरिएबल है, तो ये फोर्थ जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर सी पार्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y दोनों हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पर देखें तो केवल x है, इस वाले में देखें केवल y है, इस वाले में x और y दोनों है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको लीनियर इक्वेशन में बताना है। तो कह रहा है इफ़ 2 balls एंड 1 bat कॉस्ट ₹200 राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो मान लो कि एक बॉल की कीमत क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सेकंड का ए। मान लीजिए कि एक बॉल की जो कीमत है वो x है, ठीक है, और एक बैट की जो कीमत है वो जो है y है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 balls है, तो एक की कीमत अगर x है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 गुणे x तो 2x हो जाएगा, और 1 बैट है केवल, तो यहाँ पर 1 y होगा और इसको इक्वल टू 200 को इक्वल कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन आया है यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। तो बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 3 यहाँ पर उपवस्त्र हैं एंड 2 शॉल्स इज ₹200। तो यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए कि एक उपवस्त्र की कॉस्ट x है और एक शॉल्स की y है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 3 उपवस्त्र। तो 3 उपवस्त्र की क्या हो जाएगा 3x, और जो है 2 शॉल्स हैं तो -2y, ये किसके बराबर है 200 के बराबर है। तो 3x - 2y = 200, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।